मित्रों, किसी कवि ने कहा है, कितना प्यारा गीत है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राम नाम गुन गाते चलो, राम नाम गुन गाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। संकेत है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन में पहले प्रेम उतरे तो कहते हैं किसको प्रेम, होता क्या है प्रेम। अगर ऐसा आ गया तो दीन दुखी मतलब सहायता नहीं करनी पड़ेगी। और केवल दीन दुखी ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो दीन है, दुखी है, बस उसी के प्रति हमारा सहायता का भाव, हमारा सेवा का भाव, हमारा सहयोग का भाव, हमारा मनोविकार मुक्ति का भाव उन्हीं के प्रति नहीं होगा, सबके प्रति होगा। पहले प्रेम जगे तो। मित्रों, प्रेम क्या होता है? मेरे हिसाब से प्रेम किसको कहते हैं, मेरे अपने जीवन की परिभाषा में, जीवन ने जी करके जो बताया है उस परिभाषा में प्रेम क्या होता है। प्रेम प्रेम हमारे मन की एक ऐसी अवस्था का नाम है, जिस तरह से मतलब पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कमरे में तमाम गंदगी भरी हुई है, पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है, एकदम कूड़ा करकट से कमरा लबालब भरा हुआ है, ऐसे कह लीजिए। धीरे 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 आप कमरे की गंदगी को साफ कर रहे हैं, कमरे की गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो कमरे की गंदगी साफ करते 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 जब कमरा पूरा का पूरा साफ हो जाता है, गंदगी खत्म हो जाती है, तो उस गंदगी के खत्म होने का ही दूसरा नाम है सफाई। उस गंदगी के खत्म होने का ही दूसरा नाम है कमरे का साफ होना। एक एग्जाम्पल और लिया जाए कि जैसे मान लीजिए अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। अब अंधेरा है और हमको उजाला लाना है, तो अंधेरा के हटने का दूसरा नाम है उजाला। अंधेरे के रहते हुए उजाला कभी नहीं आ सकता, गंदगी के रहते हुए सफाई कभी नहीं आ सकती। उसी तरह से जो हमारे मन की अवस्था है, जो हमारे मन की दशा है, जितने हमारे मन में विकार हैं, जितने हमारे मन में मैल हैं, जितने हमारे मन की बुराइयां हैं, उन सभी के हटने पर, उन सभी के हटने का नाम ही प्रेम है। हमारे मन की बुराइयां, हमारे मन के सारे कलुष, अब सारा जिसको पाप कहते हैं, सारा जिसको मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि सारे विकार कहते हैं, उनके हटने का नाम ही हो गया प्रेम। मतलब अब विकार क्या कि हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं, निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी का अहित करने का भाव नहीं, किसी को परास्त करने का भाव नहीं, किसी को नेस्तनाबूद करने का भाव नहीं, किसी को मटियामेट करने का भाव नहीं, किसी को एकदम मतलब धराशायी करने का भाव नहीं, किसी से जलन का भाव नहीं, अपने अहंकार का भाव नहीं। मतलब इस तरह के जो विचार हैं, यही विकार है। तो ये हट गए, जब ये हट गए तो हमारे अंदर प्रेम ऑटोमेटिक पैदा हो गया। और जब ऐसा प्रेम पैदा हो गया तो यही हो गया कि प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब बहाना नहीं पड़ेगा, प्रेम बहेगा। जिस तरह से जब मन में तमाम प्रकार के विकार थे तो विकार बहता था, बात बात पर विकार बहता था, और विकार के नाते ही हमारी सारी परेशानी, तनाव, चिंता, बेचैनी, छटपटाहट, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, मनमुटाव सारा का सारा चलता था, वो बहता था। और जब प्रेम आ जाएगा तो बहाना नहीं पड़ेगा, ये भी अपने आप बहेगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, राम नाम गुन गाते चलो। राम का मतलब मेरा राम, राम केवल राम नहीं है, मेरा राम समग्र, पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, मेरे संपूर्ण शरीर का हिस्सा, कण कण के संपूर्ण शरीर का हिस्सा। उसको चाहे राम कहिए, चाहे खुदा कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे गाड कहिए, चाहे ईसा कहिए, चाहे सदगुरु कहिए, चाहे अहम ब्रह्मास्म कहिए, जो कुछ कहिए,
गुण गाते चलो का मतलब कि जो कुछ आपके सामने आएगा, जो कोई आपके सामने आएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई सफलता हो, चाहे कोई असफलता हो, कुछ भी हो, सब आपको राम दिखाई देगा। सारा का सारा लगेगा कि है तो यह ईश्वर ही। अब ईश्वर का यह रूप जो मेरे सामने आया, राम का यह रूप मेरे सामने जो आया, यह है मूल रूप से राम, परंतु यह मुझे इस तरह का एहसास दिला रहा है, इस तरह से इसको देख करके, जैसे कहते हैं ना कि साईं बाबा, कुत्ता आया तो साईं बाबा का कुत्ता साईं बाबा की रोटी लेकर के भागने लगा। अब देखिए भाई, हम कुत्ता कर रहे हैं तो हम कुत्ता का मतलब है ना कि कुत्ता, जैसे शब्द मानव जाति, हम लोग मनुष्य हैं, और जब कुत्ता शब्द निकालते हैं ना तब मतलब ऐसा होता है कुत्ता, जैसे कि कुत्ता शब्द निकालते ही काली हो गई। नहीं, कुत्ता उस जानवर के शरीर का नाम है जिस तरह से हमारे शरीर का नाम मनुष्य है। तो वह कुत्ता और वह जो उस शरीर का जो नाम है कुत्ता, हम लोगों के शरीर का नाम मनुष्य, लेकिन हम लोगों का शरीर और कुत्ते का शरीर दोनों हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, हमारे खुदा, हमारे गॉड के शरीर के एक एक अंग हैं। अब यह बात साईं भगवान को पता था, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा रोटी लेके भाग रहे हैं, वे घी लेके दौड़ा लिए कि रोटियाँ सूखा कैसे खाएंगे, इसको भी ले जाइए, इसको भी खाइए। तो अब यह संकेत है, यह एक जीते हुए संत का संकेत है जो हम लोगों के लिए, हमको जीवन में उतारना है कि मूल रूप से सब लोग परमात्मा हैं। राम नाम गुण गाते चलो, सब मूल रूप से सब लोग परमात्मा हैं। यह हमें भाव करना है, इस भाव को मन में बैठाए रहें, और तब जो कुछ भी हमारे मन में विचार आता है, जो कुछ भी हमको क्रियाकलाप करना है, जैसा जिसके साथ आचरण करना है, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े, इस भाव को मन में बैठा करके करेंगे तो जो करेंगे वह ऑटोमेटिक सही होगा। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम पुण्य है कि जो है वह हमारे प्रभु परमात्मा का अंश है, का अंग है। ऐसा भाव मन में करते हुए मनसा वाचा कर्मणा, कुछ भी करने को धर्म कहते हैं, कुछ भी करने को प्रेम कहते हैं, कुछ भी करने को गंगा की धारा अपने आप बहती है। तो मित्रों, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राम नाम गुन गाते चलो।